प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 8 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 2 है आपके कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो फाइनली कक्षा 8 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 8 है आपके कोशिका संरचना और प्रकार्य, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आपके तैयार हो चुके हैं और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो नोट्स हैं उनकी मुंह दिखाई करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और इससे पहले मैंने साइंस के अंदर कक्षा 8 विज्ञान में चैप्टर 1 से 7 तक के जो चैप्टर हैं उनके जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने YouTube पर अपलोड कर दिए हैं, चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो के जो लिंक है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप उन चैप्टर की भी अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं। तो और ये नोट्स आप साथ साथ में अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं या फिर इन नोट्स को आप परचेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर जो नंबर हैं, इन नंबर से आप हमें कॉन्टेक्ट करके इन नोट्स को PDF के रूप में परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो है सेल यानी कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? तो कोशिका की परिभाषा आपको क्या लिखनी है कि सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यानी सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका कहलाती है। उसके बाद में है कोशिका की खोज, यानी कोशिका की खोज है वो किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर जो वर्ड आपके हाईलाइट किए हुए हैं उनको आपको जरूर पढ़ना है। यहाँ पर हाईलाइट में है आपके कि मुर्गी का अंडा है वो एक एकल कोशिका है। एकल कोशिका का उदाहरण है मुर्गी का अंडा, जो आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कोशिकाओं की संख्या, यानी कोशिकाओं की संख्या है वो क्या है? तो मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आकृति और साइज में क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। तो यह आपको जरूर तैयार करना है, अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव। तो सबसे पहले हम एक कोशिक जीव को पढ़ेंगे, इसके उदाहरण को पढ़ेंगे। उसके बाद में बहुकोशिक जीव और उसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले है आपके एक कोशिक जीव क्या होते हैं? वह जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, कि वह जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक कोशिक जीव कहते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण में आपके अमीबा है, पैरामीशियम है और युगलिना है। ओके। और बहुकोशिक जीव क्या होते हैं? वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुकोशिक जीव कहते हैं। उदाहरण है मनुष्य, मुर्गी और घोड़ा। ये 3 उदाहरण आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में है आपके कोशिका की आकृति, यानी कोशिका का साइज। तो एक कोशिकीय जीव अमीबा जिसकी आकृति अनियमित होती है और यह अपनी आकृति बदलता रहता है। अमीबा क्या काम करता है? ये अपनी जो आकृति है उसको बदलता रहता है और इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं और इन प्रवर्ध को हम क्या कहते हैं? पादाब कहते हैं। तो पादाब की जो परिभाषा है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। और उसके बाद में यहाँ पर जो नोट लिखा हुआ है ये नोट आपको जरूर तैयार करना है कि मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC। यहाँ पर WBC का पूरा नाम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। ओके। वो भी क्या है? एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती है। यहाँ पर WBC है वो भी अमीबा की तरह अपनी आकृति को बदल सकती है। उसके बाद में है तंत्रिका कोशिका, यानी तंत्रिका कोशिका क्या है? और तंत्रिका कोशिका का एक नाम, दूसरा नाम और होता है न्यूरॉन। ये भी आपको याद रखना है। तो तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त करके उसका स्थानांतरण करती है जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। तो तंत्रिका कोशिका का जो चित्र है वो भी आप देख सकते हैं बुक में, वो भी आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। ओके। उसके बाद में है कोशिका भित्ति, यानी कोशिका भित्ति क्या है? तो पादप
पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है। पादप कोशिका जो होती है उसमें एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। और यह कोशिकाओं को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। यह क्या काम करती है, कोशिकाओं को आकार और दृढ़ता जो प्रदान है वो करती है। और उसके बाद में है कोशिका का साइज, यानी कोशिका का जो साइज है वो क्या होता है, तो सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। यानी सजीवों में कोशिका का जो आकार होता है, साइज होता है, वो 1 मीटर का 10 लाखवें भाग के बराबर या फिर छोटा हो सकता है। यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका का नाम, तो सबसे छोटी कोशिका का नाम होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। और इसका साइज क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। यह आपको जरूर याद रखना है। और सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। और इसका आकार, इसका साइज क्या होता है, 170 mm। mm का मतलब है माइक्रोमीटर, और 170 माइक्रोमीटर गुणा 130 माइक्रोमीटर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। तो कोशिका संरचना और प्रकार्य क्या है, तो प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। प्रत्येक जीव के क्या होते हैं, अनेक अंग होते हैं जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं, आहार नाल बनाते हैं। और किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग कार्य करता है। कि जो सजीव है, जीव है उसके अंदर बहुत सारे अंग होते हैं और प्रत्येक अंग है वो अलग अलग कार्य करता है, जैसे पाचन, स्वांगीकरण और अवशोषण। ओके। और प्रत्येक अंग पुनः छोटे छोटे भागों से बना होता है जिसे उत्तक कहते हैं। प्रत्येक अंग है वो पुनः छोटे छोटे भागों से बना होता है। उन भागों को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। और उत्तक है वो एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट कार्य करता है, जो एक विशिष्ट कार्य करता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो उत्तक की जो परिभाषा है वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में है कोशिका के भाग। तो कोशिका के मूल घटक हैं जिसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कोशिका द्रव्य और केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कि जो कोशिका द्रव्य हैं और जो केंद्रक हैं वो कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं, यानी उसके अंदर परिबद्ध होते हैं। तो सबसे पहले है आपके कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या है, इसको हम अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली को पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली है जिसे प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, प्लेज्मा झिल्ली कहते हैं। और यह सरंध्र होती है और विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो उसको हम प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और यह सरंध्र होती है और विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन है उसका नियमन करती है। और कोशिका के केंद्र में घनी और गोलाकार संरचना होती है। कोशिका के केंद्र में, सेंटर में घनी और गोलाकार संरचना होती है। उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ओके। और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके, कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य यानी बीच में एक जेली के समान पदार्थ पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य है, इसकी परिभाषा आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कोशिका द्रव्य। यानी कोशिका द्रव्य क्या है, तो यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य क्या है, यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। और कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काए, राइबोसोम, ये सब किसमें पाए जाते हैं, ये सब आपके कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। उसके बाद में केंद्रक। यानी केंद्रक क्या है, तो केंद्रक की जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये आपको जरूर तैयार करना है, जरूर याद रखना है। केंद्रक क्या है, यह एक गोलाकार संरचना है।
केंद्रक क्या है, गोलाकार संरचना है तथा यह कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। कोशिका के मध्य भाग में कौन स्थित होता है, केंद्रक, और केंद्रक वो एक गोलाकार संरचना है और केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और यह झिल्ली भी क्या होती है, सरंध्र होती है और केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना होती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोल्स कहते हैं। और केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं और क्रोमोसोम जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। ओके, केंद्रक में गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं और ये जीन के क्या होते हैं, धारक होते हैं। और आनुवांशिक जो लक्षण हैं, आनुवांशिक जो गुण हैं, उनको जनक से अगली पीढ़ी में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, उनको ट्रांसफर करते हैं। तो ये आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद में है आपके जीन, यानी जीन क्या है, तो जीन के बारे में हम पढ़ें तो जीन है वो सजीव में आनुवंशिक की एक इकाई है और यह जनक से संतति को आनुवंशिक जो लक्षण है, आनुवंशिक जो गुण हैं, उनको स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। तो जीन का कार्य यह होता है। उसके बाद में है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य भी आपके इंपॉर्टेंट है। सजीव कोशिका के समग्र संगठक को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। और जीव द्रव्य का दूसरा नाम है प्रोटोप्लाज्म। ये अंग्रेजी वर्ड है आपके, जिसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। और इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका, इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य है वो दोनों सम्मिलित होते हैं। किसमें, जीव द्रव्य में। और यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ वर्ड आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका का जीवित पदार्थ किसे कहते हैं। तो कोशिका का जीवित पदार्थ कौन है, तो कोशिका का जीवित पदार्थ आपके प्रोटोप्लाज्म है, जिसको अपन जीव द्रव्य कहते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो सभी बच्चों को जय माता दी जरूर लिखना है और वीडियो को सभी बच्चों के साथ शेयर करना है। और उसके बाद में है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो पूरा आपको कंप्लीट तैयार करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और इसके उदाहरण। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या परिभाषा है कि इस तरह की कोशिका में केंद्रक है वो सुसंगठित नहीं होता और केंद्रक झिल्ली भी क्या होती है, अनुपस्थित होती है और इसमें कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं। उदाहरण क्या है, जीवाणु हैं, नीले हरे शैवाल हैं। कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो क्या है कि इस तरह की कोशिका में केंद्रक है वो सुसंगठित नहीं होता और केंद्रक झिल्ली भी क्या होती है, अनुपस्थित होती है और इसमें कोशिकांग है वो झिल्ली के द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं। उदाहरण की हम बात करें तो जीवाणु हैं और नीले हरे शैवाल हैं। ये उदाहरण किसके हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के हैं। उसके बाद में है यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। तो इसमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक है वो पाया जाता है। इसमें झिल्ली युक्त सुसंगठित जो केंद्रक है वो पाया जाता है और इसके जो कोशिकांग हैं वो झिल्ली के द्वारा परिबद्ध होते हैं। इसके कोशिकांग हैं वो झिल्ली के द्वारा क्या होते हैं, परिबद्ध होते हैं। उदाहरण की हम बात करें तो प्याज की झिल्ली गाल कपोल में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो ये उदाहरण भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में यहाँ पर हाईलाइट किए हुए जो वर्ड हैं उनको आपको जरूर पढ़ना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, तंत्रिका कोशिका। और उसके बाद में यहाँ पर नोट लिखा हुआ है और नोट में है आपकी रिक्तिका और प्लेस्टिड। और रिक्तिका और प्लेस्टिड के बारे में जरूर आपको जानना है कि रिक्तिका क्या है और प्लेस्टिड क्या है। तो रिक्तिका की क्या परिभाषा है कि पौधों की कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। कि जो पौधों की जो कोशिका है और पौधों की कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच मध्य में रिक्त स्थान होता है जिसे हम रिक्तिका कहते हैं। और उसके बाद में है प्लेस्टिड, यानी प्लेस्टिड क्या है, तो रंगीन संरचनाएं जिन्हें प्लेस्टिड कहते हैं। रंगीन संरचनाएं जिन्हें क्या कहते हैं, प्लेस्टिड। और केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। और हरे प्लेस्टिड जिनमें
क्लोरोफिल पाया जाता है और जिनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो प्लेस्टिड के बारे में भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, हर बार आपके क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए, जो आपके हर बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको किस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करना है, याद करना है, किस प्रकार से आपको लिखना है। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको नोटबुक में लिखना है और इसको इसी तरीके से आपको याद करना है। तो सबसे पहले कोशिका के जो भाग हैं वो आपको याद होने चाहिए। ओके, एक तरफ आपको लिखना है पादप कोशिका और एक तरफ आपको लिखना है जंतु कोशिका। और जो कोशिका के भाग है जिसमें कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है, प्लेस्टिड है और रिक्तिकाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करें पादप कोशिका में। तो पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, यानी दोनों में उपस्थित होती है। उसके बाद में पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है वो उपस्थित होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति है वो अनुपस्थित होती है, यानी नहीं पाई जाती है। उसके बाद में पादप कोशिका में केंद्रक है वो कोशिका भित्ति के पास होता है और जंतु कोशिका में केंद्रक है वो मध्य में होता है। उसके बाद में पादप कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, यानी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी उपस्थित होती है। और पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में भी जो कोशिका द्रव्य है वो उपस्थित होता है। उसके बाद में पादप कोशिका में प्लेस्टिड उपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में प्लेस्टिड है वो अनुपस्थित होते हैं, यानी नहीं पाए जाते हैं। और पादप कोशिका में रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं हैं वो अनुपस्थित होती हैं। तो अच्छे से इस चैप्टर के आपको कंप्लीट नोट्स हैं वो अच्छे से आपको तैयार करने हैं और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार कक्षा 8 से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।